मोहब्बत में मारे गए लोग कहीं के नहीं रहते। उधर मरने से अच्छा है कि किताबों में अपने आप को झोंक दो, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज है 12 जून 2024 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है जो रहा है। तो 176 176वें स्थान पर रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। ठीक है, इससे संबंधित व्याख्या अगर देखें हम तो कुल 180 देशों की सूची जारी हुई, उसमें भारत 176 पर रहा, जबकि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 133वें नंबर पर रहा रैंक पर। इस सूचकांक का जो अनावरण है वो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा किया गया और यहीं पर है जो हर वर्ष आंकड़े जो जारी करता है। माफ़ कीजिए, यही जो है हर वर्ष जो आंकड़े जारी करता है। कौन? येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भारत और किस देश के बीच निवेश सहयोग को मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक का आयोजन है जो दिल्ली में किया गया। तो भारत और कतर के बीच, भारत प्लस कतर, संयुक्त कार्य बल ने भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है, जो साझा मूल्यों, समान उद्देश्यों और समावेशी विकास के लिए साझा दृष्टिकोण पर है जो आधारित है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, फ्रेंच ओपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2024, फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब अगर पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अब देखिए कुछ और लोगों ने जो जीता। फ्रेंच ओपन 2024 विजेता की हम बात करें तो महिला एकल में तो इगा स्वियाटेक, ठीक है, ये हो जाएगी। पुरुष युगल में अपने मार्सेलो एरेवालो और मेट पाविक। महिला युगल में, पुरुष युगल में ये हो जाएगा दोनों। महिला युगल में काको गोफ और कैटरीना सिनियाकोवा हो जाएगा। मिश्र युगल में आपके लोरा सिजमुंड और एडोर्ड रोजर वेस्लिन ये हो जाएंगे। एकल में तो ये हो जाएगा महिला एकल में, और पुरुष एकल की बात आए तो आपके क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। और फिर पुरुष युगल की बात आए तो ये हो जाएगा, और महिला युगल की ये आए तो मिश्र युगल की ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग में किसे निदेशक नियुक्त है जो किया गया है। तो राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास विभाग में है जो क्या निदेशक के पद पर जो नियुक्त किया गया, राजप्रिय सिंह। व्याख्या देखिए, भारतीय वन सेवा के अधिकारी कौन? राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक है जो नियुक्त किया गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वर्ष 2024 में किस भारतीय कंपनी को एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय नियामक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सेबी को, एशिया प्रशांत में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कौन? सेबी को द एशियन बैंकर ने प्रतिभूति बाजारों के लिए नियामक के ढांचे को मजबूत करने में अपनी भूमिका के लिए एशिया प्रशांत में जो सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय नियामक का पुरस्कार दिया गया है। वहीं हम बात करें तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को नियुक्त किया गया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव किसे बनाया है? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को बनाया भैया। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में विलियम एंडर्स की 90 वर्ष की आयु में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? तो हांगकांग के थे। तो ये क्या थे? अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है,
चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हांगकांग के अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स, जिन्होंने नासा के अपोलो 8 मिशन के दौरान अर्थराइज तस्वीर खींची थी, की मृत्यु जो एक विमान दुर्घटना में हो गई है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, पूजा तोमर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 पहली महिला भारतीय फाइटर कौन बनी जीतने वाली? पूजा तोमर। पूजा तोमर भारत के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। इन्होंने महिलाओं के रोटरावेट वर्ग में ब्राज़ील की रेना डोस सेंटोस को है जो हराया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसरो ने किस देश के साथ एक उपग्रह मिशन तृष्णा की है जो घोषणा की है? फ्रांस के साथ। यह मिशन भारत एवं फ्रांस के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। ये भारत एवं यूरोप में भीषण गर्मी की समस्याओं का समाधान करेगा। इसे 2024 तक जो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। सवाल पूछा जा सकता है, सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ किसने ली है? तो भैया प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार शपथ ली है सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में। सिक्किम के राज्यपाल कौन? लक्ष्मण प्रसाद आर्य। इन्होंने प्रेम सिंह तमांग को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में सिक्किम के पालजोर स्टेडियम में शपथ दिलाई। तो मुख्यमंत्री को शपथ का काम कौन करता है? राज्यपाल। ये भी ध्यान में रखना। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट सवाल। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। अपना दूसरा चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस डाली जाती है। ज़रूर इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।